कभी सोचा है अगर हमारे गुनाह हमारी जिल्द पर निशान छोड़ जाते तो हम कैसे लगते? शायद हर धोखा, हर झूठ, हर बुराई हमारे चेहरों पर लिखी होती, लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, उसने हमारे गुनाहों को छुपा रखा है और माफ़ी के दरवाजे खोल दिए हैं। यही तो रमज़ान का दूसरा अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा। वो वक्त जब अल्लाह अपने बंदों की बख्शिश के फ़ैसले फरमाता है। लेकिन क्या हम वाकई अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं? आइए हम 3 ऐसे इक़दाम सीखें जो हमें अल्लाह की मग़फ़िरत के करीब कर सकते हैं। पहला कदम, दिल से तौबा करना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। तौबा सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि दिल का एक सच्चा फ़ैसला है। नबी करीम ने फरमाया, बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है। अगर वो तौबा करे तो धब्बा मिट जाता है। सोचिए, अगर आज रात ही हमारा नाम बख्शिश वालों की लिस्ट में लिख दिया जाए। अब बात करते हैं दूसरे कदम की, जो मग़फ़िरात के और करीब ले जा सकता है। दूसरा कदम, दूसरों को माफ़ करना। हम सब अल्लाह की मग़फ़िरत मांगते हैं, लेकिन क्या हम खुद लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं? रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स दूसरों को माफ़ करता है अल्लाह ही उसे माफ़ कर देता है। कभी किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, आपके दिल को तोड़ा? अगर हम आज किसी को माफ़ कर दें तो शायद कल अल्लाह हमें माफ़ कर दे। लेकिन क्या माफ़ी काफ़ी है? नहीं, एक और काम बाकी है। तीसरा कदम, रातों को अल्लाह को मनाना। रात के सजदे, आंखों के आंसू, ये अल्लाह के करीब ले जाने वाले सबसे खूबसूरत लम्हात होते हैं। नबी अकरम ने फरमाया, जब आधी रात गुजार जाती है तो अल्लाह आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कहता है, कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे, मैं उसे माफ़ कर दूँ। सोचिए, अगर अल्लाह आज रात हमें बुलाए और हम सो रहे हो, बस एक रात, एक सजदा, एक आंसू, और शायद हमारा मुक़द्दर बदल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ईमानिफाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप अगली वीडियो से महरूम ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम दाखिल हो गए रमज़ान के आखिरी और सबसे अहम अशरे में।